सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखो बच्चों फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास इसको LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। सो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय LHS। हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को लेंगे और सॉल्व करेंगे तो RHS के बराबर आ ही जाएगा, है ना बच्चों। बट यहाँ पर देखो हमें यहाँ पे कॉट में लाना है और यहाँ पे कॉसेक में लाना है। तो ये चेंज करने के लिए आपको याद रखना है कि हमें ये जो पूरा LHS है ना, इसको साइन A से डिवाइड करना पड़ेगा हर एक टर्म को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहली लाइन डिवाइड ईच टर्म बाय साइन A, यानी कि सभी टर्म को हम साइन A से डिवाइड कर देंगे। सो पहला टर्म क्या देखो बच्चों, कॉस A। सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉस A अपॉन में साइन A, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फिर माइनस साइन A, तो साइन A को भी डिवाइड कर देंगे, सो साइन A अपॉन में साइन A। फिर उसके बाद प्लस 1 है, सो 1 को भी डिवाइड कर देंगे साइन A से, ठीक है बच्चे, हर एक टर्म को। ये तो हमने ऊपर ऊपर डिवाइड किया। अब इसके नीचे वाले को भी डिवाइड करेंगे। नीचे क्या देखो बच्चों, कॉस A। सो कॉस A अपॉन में क्या जाएगा, साइन A। फिर यहाँ पे प्लस में साइन A है तो इसको भी डिवाइड कर देंगे, साइन A अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन A, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, -1 और 1 के नीचे भी डिवाइड कर देंगे साइन A से, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो साइन A से साइन A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन A से साइन A कैंसिल हो जाएगा। और मुझे बताओ आप, यहाँ पे कॉस A अपॉन में साइन A, ये क्या होता है हमारे पास, देखो क्या है बच्चों, कॉस A अपॉन में साइन A। देखो कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट होता है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको कॉट A लिख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट A, ठीक है। फिर माइनस ये कैंसिल हो चुका है तो 1 आ गया। फिर प्लस में 1 अपॉन साइन, यहाँ पर देखो बच्चों 1 अपॉन साइन ये क्या होता है, कॉसेक होता है। सो 1 अपॉन में साइन क्या होता है बच्चों, कॉसेक, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक, ठीक है बच्चों। फिर अपॉन में कॉस अपॉन में साइन। सो बच्चों देखो कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट होता है। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कॉट A। फिर साइन से साइन कैंसिल हो गया, फिर प्लस में 1 आ गया। फिर यहाँ पे माइनस माइनस का साइन, फिर 1 अपॉन में साइन। और यहाँ पर देखो बच्चों 1 अपॉन में साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। सो 1 अपॉन में साइन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने किया है। अब बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इससे नेक्स्ट स्टेप में देखो ये जो हमारा कॉट A है और कॉसेक A है, इनको एक साथ लिख लो, ठीक है। सो कॉट A प्लस में कॉसेक A, ठीक है। और इस -1 को अलग लिख दो। फिर अपॉन में यहाँ पर क्या है, कॉट A प्लस में 1, -1 नहीं आएगा, सिर्फ माइनस आएगा, ठीक है बच्चों। और इसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। सो कॉट A प्लस में 1 माइनस में कॉसेक A, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इससे नेक्स्ट स्टेप देखो। सो बच्चों इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास भी ये वाला फॉर्मूला होता है ना, कॉट स्क्वायर A प्लस में 1 बराबर में कॉसेक स्क्वायर A। यहाँ पर ये 1 की वैल्यू अगर हमें पुट करनी है तो क्या आ जाएगी, देखो 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर A माइनस में कॉट स्क्वायर A, ये लिख सकते हैं हम 1 की जगह पे। तो यहाँ पर ये 1 जो है ना, इसकी जगह पे आप ये चीज़ को पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। सो इसको पुट करते हैं, देखो यहाँ पर फिर हमारा क्या आ जाएगा, कॉट A प्लस में कॉसेक A माइनस में, और 1 की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर A माइनस में कॉट स्क्वायर A। सो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर A माइनस में कॉट स्क्वायर A, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये बच्चों A है, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा लेंगे ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है बच्चों। और अपॉन में हमारा सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सो कॉट A प्लस में 1 माइनस में कॉसेक A, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है आपको, हाँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यूज कर ले जो कि A प्लस B A माइनस B होता है। सो पहले इसको लिख लेते हैं हम। सो कॉट A प्लस में कॉसेक A, सो बच्चों यहाँ पर कॉसेक A भी आएगा। फिर माइनस में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, ठीक है। सो A प्लस B A माइनस B होगा। सो कॉसेक A प्लस में कॉट A, ठीक है बच्चों। फिर ये हमारा A प्लस B हो गया। अब A माइनस B कॉसेक A माइनस में कॉट A, यानी कि A माइनस B भी हो गया। और इसके अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में है कॉट A प्लस में 1 माइनस में कॉसेक A, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया यहाँ पर जो कॉसेक स्क्वायर A माइनस में कॉट स्क्वायर A था ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ना, A प्लस B A माइनस B, वो यहाँ पे हमने यूज़ किया, A प्लस B A माइनस B,
ठीक है बच्चों, और बाकी कुछ भी नहीं किया है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या है, कॉट ए कॉसेक ए, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, कॉट ए कॉसेक ए, ये दोनों है ना, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो यही है, कॉट ए कॉसेक ए, और यहाँ पर भी क्या है, कॉट ए कॉसेक ए। यहाँ पर साइन भी सेम सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले में से कॉट ए कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चों, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो अगर हमने कॉमन ले लिया है तो देखो सबसे पहले तो ये चीज़ है ना, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, इसको हमने बाहर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले तो 1 आ गया, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद माइनस, जो कि माइनस का साइन है, ठीक है, फिर ब्रैकेट, जो कि हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ से बच्चों हमने कॉसेक ए प्लस कॉट ए को तो हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब अंदर क्या बच गया, सिर्फ कॉसेक ए माइनस में कॉट ए बच गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बच्चों, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, जो कि हमने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा ये आ जाएगा कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए, ठीक है बच्चों। अब देखो अभी क्वेश्चन इसलिए सॉल्व होने वाला है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे ये क्या है बच्चों, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1, यहाँ पर देखो ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉसेक ए, और फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कॉट ए, ठीक है बच्चों। अब अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए, ये आ जाएगा बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस 1, यहाँ पर भी तो यही है, कॉट ए, ठीक है, माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1, यही तो बस टर्म्स आगे पीछे है। तो यहाँ पर ये पूरा टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ कॉट ए प्लस में कॉसेक ए बचेगा, ठीक है बच्चों। और अगर मैं देखूँ मुझे प्रूफ क्या करना था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, तो हमें प्रूफ भी तो यही करना था, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और हमारे लास्ट में यही तो आया, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। बस ये टर्म्स आगे पीछे, तो हम इसको सही से लिख लेते हैं। अगर हम इसको सही से लिखे तो क्या हो जाएगा, ये देखो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ये आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमारा RHS के बराबर हो गया। और इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट।